नॉर्थ ईस्ट वाले बड़े अपने आप को इंडियन 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 बनते फिरते हैं। आप लोग क्यों अपने आप को इंडियन बोलते हो जब इंडियन लोग ही आप लोग को इंडियन जैसे एक्सेप्ट नहीं करते? आप लोग अपना ही देश में फॉरेनर बन के रह गए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। 2026 का इस उम्मीद के साथ स्वागत किया गया कि जो 25 में गलत हुआ वो पीछे छूट जाए, उसकी परछाई भी 26 पर न पड़े। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ घटनाओं के बाद उठने वाले सवाल आखिरी सांस तक पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक सवाल है इस बेटी का। इस सवाल को सुनिए, फिर तय करिए कि क्या इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में हम हैं क्या। नॉर्थ ईस्ट वाले बड़े अपने आप को इंडियन 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 बनते फिरते हैं। आप लोग क्यों अपने आप को इंडियन बोलते हो जब इंडियन लोग ही आप लोग को इंडियन जैसे एक्सेप्ट नहीं करते? आप लोग अपना ही देश में फॉरेनर बन के रह गए हो। क्या इस बेटी के सवालों का जवाब है हमारे पास या हमारी सरकार के पास? हम किस दौर में आ गए हैं जहां एक भारतीय को भारतीय होने का प्रमाण देने के लिए अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है? पूर्वोत्तर के हमारे नागरिक ये पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या है। शारीरिक बनावट के कारण भेदभाव क्यों? कहीं शारीरिक बनावट के कारण तो कहीं भाषा के कारण। शर्म आनी चाहिए हमें खुद पर कि जो पूर्वोत्तर हमारा गौरव है, जो पूर्वोत्तर को हम हमेशा देश के बाकी हिस्सों के करीब लाने का प्रयास करते रहते हैं, वहां की एक बेटी आज पूछ रही है कि हमें जब चीनी नेपाली ही कहना है तो हमें साथ क्यों रखें? देश के किसी भी शख्स के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। अब यह जान लीजिए कि आखिर यह सवाल क्यों उठा। दरअसल त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के रहने वाले 24 वर्षीय एंजल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में कुछ लोगों ने नस्लीय टिप्पणी की। एंजल चकमा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद करीब 6 लोगों के एक समूह ने चकमा पर हमला कर दिया। चकमा पर चाकुओं से वार किए गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 26 दिसंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एंजल चकमा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जस्टिस फॉर एंजल की मांग उठने लगी। आरोप लगने लगे कि एंजल को उनकी नस्ल और चेहरे की बनावट के कारण निशाना बनाया गया। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने अब तक की जांच में कोई नस्लीय एंगल सामने नहीं आने की बात की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की तह तक जाने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक अहम तर्क भी दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक व्यक्ति खुद मणिपुर का रहने वाला है। पुलिस ने इसे हीट ऑफ द मोमेंट यानी आवेश में हुई घटना करार दिया है। पुलिस का यह बयान एंजल के भाई माइकल चकमा और पिता के बयानों से बिल्कुल अलग है। आपको याद दिला दें कि एंजल के पिता तरुण चकमा जो बीएसएफ में, उन्होंने मीडिया से कहा था कि हमलावरों ने उनके बेटों को चाइनीज और चाइनीज मोमो कहकर बुलाया था। माइकल का भी आरोप था कि जब उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं तो हमलावरों ने उन पर और बेरहमी से हमले किए। पुलिस की अपनी अलग थियरी है और इस बेटी का सवाल भी जायज है। अब सवाल है कि इस बेटी को जवाब और चकमा को न्याय कब मिलेगा? 25 ने जाते जाते 26 के सामने जो सवाल छोड़ा है उसका जवाब जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर है, नहीं तो यह सवाल नासूर बन जाएगा और हर नई सुबह के साथ चुभता रहेगा। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें।
हमारे चैनल की तरफ से नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभ कितना है सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।